नमस्कार जोहार, मैं हूं आपका अर्नेस और आप देख रहे हैं भारत दिसम। आज आप लोग जानते ही हैं कि 19 अप्रैल पूरा झारखंड बंद है और यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं दुमका के फुलूजनू चौक में और हम लोग के सामने है समाज सेवीगण निरंजन दादा। उन्हीं से हम पूछना चाहेंगे, दादा ये आज आप लोग जो पूरा झारखंड बंद किए हैं उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झारखंड बंद हम लोग आज से नहीं कर रहे हैं। 1 अप्रैल को भी 1 अप्रैल 2023 में भी झारखंड बंद का हमने ऐलान किया था। हमने सरकार को ये हमने बताया था कि मौखिक रूप से ही ज्ञापन भी गया था कि जब तक यहाँ पर 1932 का खतियान जब तक यहाँ लागू नहीं होगा, 1932 खतियान ही हमारा स्थानीयता है। और जो 60-40 का जो मुद्दा है, 60-40 का मुद्दा जो है वो आप देख ही रहे हैं कि 60 में आप यहाँ के लोकल लोगों को रख रहे हैं और 40% जो है अब बाहरी लोगों को रखिएगा, बिहारी को रखिएगा, उड़ीसा को रखिएगा। तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आपके खेत में कोई दूसरा आदमी खेती करे, हाँ, तो कौन आदमी बर्दाश्त करेगा ये बताइए आप। इसीलिए हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए 60-40 का जो भी अब नियोजन नीति सरकार ने बोले कि हम लोग लागू करेंगे, इसको लागू होने नहीं देंगे हम लोग। आप कृपया करके इसको नियोजन नीति को ख़त्म करें और यहाँ पर सबसे पहले स्थानीयता नीति को लागू करें। 1932 खतियान के आधार पर यहाँ स्थानीयता नीति होनी चाहिए। इसके बाद नियोजन नीति लागू किया जाए और नियोजन नीति में भी हम लोग 90 और 10 का हम लोग यहाँ इश्यू करेंगे कि 90% लोग यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए और 10% लोग बाहरी लोगों को मिलना चाहिए। दादा आज आप लोग सुबह 6 बजे से अभी 4 बजने होने चला है, फिर भी आप लोग बंदी किए हैं। कितना बजे छोड़ेंगे बंदी को? बंदी जहाँ तक हमारे छात्र समन्वय समिति के जितने भी छात्र नेता लोग हैं, हमारे श्यामदेव हेम्ब्रम जी हुए, राजेंद्र मुर्मू जी हुए, राजीव बास्की जी हुए, मैं इन लोग का खुद बहुत बड़ा समर्थक हूं और तहे दिल से मैं इनका समर्थन करता हूं। इसलिए कि ये एक लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये पूरे झारखंड वासियों के नव युवक युवतियों की लड़ाई है। जो हर बच्चे लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, लेकिन हर किसी का आदमी बच्चा है। जीवन में हर आदमी को रोज़गार चाहिए, नौकरी चाहिए। अगर आप यहाँ स्थानीयता नीति को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, नियोजन नीति आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको सही रूप से कैसे माने? दादा इस बंदी में भी अगर कोई सरकार एक्शन नहीं लेती है तो आगे आप लोग क्या आगाज उठाएंगे? अगर एक्शन नहीं लेती है, देखिए एक्शन लेना तो सरकार का काम है और जहाँ तक हम लोग की जनता, जितने भी लोग हैं यहाँ, जितने युवक युवतियाँ हैं जो शिक्षित हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो हर साल लोग बीए पास कर रहे हैं, एमए पास कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, बीएड किए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हम ये बोलना चाहेंगे कि जिसका उम्र अभी जो है क्रॉस करने जा रहा है, अगर किसका उम्र पार हो गया तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदार होगी? पहले ये बताइए आप हमको। जिसका उम्र 40 साल तक हम लोग एसटी को दिया गया, 40 साल तक आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन अगर 40 साल का उम्र अगर पार हो जाए तो क्या लोगों को, लड़का को नौकरी मिलेगा? आपके बेटा बेटी को नौकरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसको आप जल्द से जल्द इसको लागू कर दें तो ये बेहतर होगा। जैसे कि 17 अप्रैल को छात्रों ने सीएम आवास घेराव करने के लिए गया था और काफ़ी वहाँ लाठीचार्ज हुआ, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छात्र जो गए थे गरीब परिवार से लोग गए हैं, कोई धनबाद ज़िला से, कोई बोकारो से, कोई गिरिडीह से। माने आपका झारखंड स्टेट में अभी 24 ज़िला है, तो 24 ज़िला के लोग वहाँ पर गए हैं और वहाँ जो बेबी महतो और जयराम महतो के जो मनोज यादव, ये लोग जितने भी छात्र संगठन के जितने भी नेता लोग हैं, वो सही आवाज़ उठाए हैं, लेकिन अपने हक के लिए वो लोग अपना आवाज़ उठा रहे हैं, हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और आप बर्बरता के साथ उसके साथ लाठी चार्ज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है।
लाठी चार्ज कौन करता है? हाँ, जो इंसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, हक के लिए आवाज़ उठा रहा है, उसके ऊपर लाठी चार्ज कीजिएगा, उसके ऐसा जानवर जैसा बर्ताव कीजिएगा। हाँ, और उसको ठेल ठेल के 2 गाड़ी में 2 बस में ठेल ठेल के उसको जो है एकदम गाड़ी में ठूस करके उन लोग को अरेस्ट किया जा रहा है। तो इससे क्या झलकता है? सरकार की मानसिकता झलकती है। सरकार की मानसिकता झलकती है कि सरकार की नीयत सही नहीं है। सरकार अपनी नीयत को बदले, नहीं तो आने वाला समय में इससे बड़ा उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग कुछ दिन पहले, जैसे कि 1 अप्रैल को पूरा संथाल परगना बंद हुआ, इस बार पूरा आज 19 अप्रैल जो है पूरा झारखंड बंद है। और इस बंदी में क्या क्या कितना तक सफल हुआ है अभी तक? देखिए, इसमें जितने भी छात्र संगठन हैं सबों ने अच्छा समर्थन दिया है। और भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन है, छात्र संगठन है, सभी ने अच्छा समर्थन दिया। इसके लिए तहे दिल से वो लोग का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इससे हेमंत सरकार को ये सोचना चाहिए कि आप ही के घोषणा पत्र में आपने बोला था कि 1932 खतियान को हम लागू करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी तक आपने उस पर कोई अमल नहीं किया। और अब ये 60-40 आप 60-40 ला रहे हैं, तो 60-40 लाने का मतलब क्या है? और उसमें भी आप बोलते हैं कि यहाँ अब छत्तीसगढ़ जाइए, अब यूपी जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, सबका नियोजन नीति है, सबका नियोजन नीति बना हुआ है, लेकिन झारखंड का अभी तक स्थानीय नीति ना बना है, ना नियोजन नीति बन पाया है। ये बहुत दुखद बात है। अगर यही स्थिति रही झारखंड हेमंत सरकार की, तो आने वाला समय में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। तो आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग यही है कि यहाँ पर 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने। मतलब यहाँ के जो लोकल आदमी हैं, जो यहाँ की यहाँ के जो बसिंदा हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं, जो उनके पूर्वज लोग पैदा हुए, जिसका यहाँ जल जंगल ज़मीन है, हाँ, उसी के आधार पर आप नियोजन नीति बनाइए ना भाई। हाँ, ये 60-40 क्या है? 40% आप मैंने बाहरी लोगों को रखिएगा, बिहारी को रखिएगा, हाँ, अदर स्टेट को रखिएगा, तो 40% से 40% में क्या होगा? तो कहीं ना कहीं ये नीति गलत है। इसमें अविलंब इसको वापस ले और नए तरीके से नियोजन नीति बने और स्थानीय नीति बने। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम निरंजन मुर्मू हुआ। मैं एक व्यवसायी हूँ और उससे पहले मैं एक समाज सेवी हूँ। थैंक यू।